जय हिंद साथियों, आप सभी ने लंपी स्किन डिजीज वायरस का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इसने अब तक से इतना प्रकोप मचा के रखा है। इसने अब लगभग, देखो ये मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि 23 सितंबर तक 20 लाख से अधिक जानवरों को प्रभावित कर चुका है लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो इस वीडियो में हम 2 ही 3 बात समझेंगे, कैसे फैलता है, इसके लक्षण और इसके उपचार। और एक बात बस शुरू में यही कहूँगा कि ये सिस्टम फेलियर तो है ही। आप क्या मानते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देखो, ये एक आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इस समय है राजस्थान है। राजस्थान में 64,000 से ऊपर मवेशी मर चुके हैं। फिर पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लाखों से ऊपर मवेशी की जानें जा चुकी है। और बात करें तो 15 स्टेट्स, इस समय भारत के 15 राज्य इससे बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने 4 राज्यों के साथ जो कैटल ट्रेड होते हैं, यानी कि मवेशियों के जो व्यापार होता है, जिसे मेला लगता है, वहाँ पे पशु दूर से आते हैं, खरीद फरोख्त होती है, तो उस पर भी रोक लगा दिया। खुद के 28 जिलों में जो मवेशी हैं उसके आवागमन पर भी रोक लगी है। तो आइए साथियों समझते हैं। देखिए, जो लंपी स्किन डिजीज वायरस है ये कहाँ से फैलता है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बार इसका जो प्रभाव हमें देखने को मिला था 1929 में जाम्बिया में, ठीक है, जाम्बिया में। और बात करें तो कहा जाता है कि जो LSD वायरस है 1980 के दशक तक तो ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित रहा, लेकिन बाद में 1989 में अफ्रीका महाद्वीप से बाहर इसे 1989 में इसे पहली बार रिपोर्ट इजराइल से किया गया, ठीक है। इधर बात करें तो साहब फिर साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, वेस्ट एशिया होते हुए, इस तरीके से अब ये कहीं ना कहीं अब 2019 में ये चाइना, फिर चाइना के बाद बांग्लादेश, और फिर आपको बात करें तो भारत। और पिछले साल यहाँ जो आपका पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पे 300 गायों की लंपी स्किन डिजीज वायरस से मृत्यु हो गई। फिर 2020 में एक महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज वायरस के स्ट्रेन देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से इस समय ये कहर मचा रहा है, जैसे कोरोना वायरस ने अपने सेकेंड वेव में प्रकोप मचाया था और खूब लोगों की मृत्यु हुई, उस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड भी कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि क्या है, इन्फेक्टेड के साथ साथ लाखों मवेशी मर भी चुके हैं। आइए साथियों समझते हैं क्या है। सबसे पहले ये बात करें तो कैसे फैलता है। देखो, फैलने का एक सबसे मुख्य कारण इसका माना जाता है कि ये एक वेक्टर जनित रोग है। मतलब वेक्टर जनित रोग का मतलब, कहने का मतलब यही है कि जैसे मच्छर काटते हैं आपको तो उसमें से ब्लड चूसते हैं, वो खून निकलता है, मक्खी हो गई, फिर जैसे जू हैं, ततैया है, जो ऐसे जो चीज़ें हैं जो काटते हैं और आपका ब्लड चूसते हैं, उससे ये लंपी स्किन डिजीज वायरस फैलता है। अब देखो कैसे होता है ये। जो वायरस जो होता है उसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। जो लंपी स्किन डिजीज वायरस होता है ये कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं अभी आपको कैप्री पॉक्स वायरस के परिवार और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इसमें लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा भैया कि नहीं इस पशु को लंपी स्किन डिजीज वायरस होगा? तो उस पशु को तेज बुखार होगा, उसके दूध में के उत्पादन में कमी आ जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है, त्वचा के ऊपर गांठें निकल कर आ जाएगी। अब देखो, जितने भी ये पॉक्स वायरस वाले जो परिवार हैं, ये जब किसी को होता है, जैसे मानव में जब वो जो चिकन पॉक्स होता है तो क्या देखते हो आप, ऐसे ऐसे खूब दाने निकल कर आ जाते हैं खूब। तो इसमें भी उसके शरीर के ऊपर जो मवेशी है, खासकर इस समय तो ये जो ज़्यादा इन्फेक्टेड किया हुआ गाय के ऊपर ही किया है, ठीक है। तो ये जो मवेशी है उसके ऊपर गांठ निकल कर आ जाएगा, लगभग छोटा सा है, उसमें पानी होगा, पस्त होगा, ठीक है। नाक से भी पानी निकलेगा, खूब लार निकलेगा। देखो ये जो गाय माता जी हैं, इनके नाक से खूब उस समय लार निकलेगा, आँखों से खूब इनकी पानी निकलेगी। तो ये इसके लक्षण है, ठीक है। अब देखो कैप्री पॉक्स वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लंपी स्किन डिजीज वायरस जो होता है वो कैप्री पॉक्स वायरस जीनस से होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो कैप्री पॉक्स वायरस। अब ये जो पॉक्स विराइडे फैमिली है, इनकी एक ब्रांच है जो पॉक्स विराइडे फैमिली है। इसी पॉक्स विराइडे फैमिली में आप याद रखिएगा जैसे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये भी पॉक्स विराइडे फैमिली के ही हिस्से हैं। मैंने एक सेशन में मंकी पॉक्स के बारे में भी बात किया था। तो उसी पॉक्स विराइडे फैमिली का हिस्सा है कौन? कैप्री पॉक्स जीनस। और कैप्री पॉक्स जीनस से क्या होता है? LSDV, लंपी स्किन डिजीज वायरस, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, जो LSDV है, जो लंपी स्किन डिजीज वायरस, जैसे जो गाय को हो गया, तो ये जो अपनी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे एंटीजेनिक जो समानता है, वो कहीं ना कहीं सीप पॉक्स और गोट पॉक्स के साथ शेयर करता है। जैसे जब किसी को अगर कोई ये भेड़ वाली जो सीप पॉक्स वायरस होता है और जो गोट पॉक्स वायरस होता है, जिस तरीके से उसमें ये दोनों इम्यून जब किसी के ऊपर अटैक करता है, तो जैसे ये जिस तरीके से इसका इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, उसी तरीके से लंपी स्किन डिजीज वायरस का भी काम करता है। तो जो LSDV है, सीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, ये सभी तीनों को सिमिलरिटीज ही रखा जाता है, एक ही कैटेगरी में रखा जा रहा है, ठीक है साथियों। इस बात को आप याद रखें। सबसे बड़ी बात है कि ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है,
जो लंपी स्किन डिजीज वायरस है, वरना जूनोटिक वायरस होता तो कहीं ना कहीं बहुत हमें इसके नुकसान झेलना पड़ता। ये जूनोटिक वायरस नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो डिजीज है, ये जो रोग है, मानव में नहीं फैलता। जैसे ये कहाँ फैलता है, मवेशी में, लेकिन इसका जो देखा गया ये मानव में नहीं फैलता। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक वेक्टर ब्रोन डिजीज है। वेक्टर ब्रोन डिजीज का मतलब यही है कि जैसे जो चीज़ें आपको काटते हैं और वो ब्लड चूसते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ये सारी चीज़ें इनसे फैलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फैलने का और भी कारण है, जैसे इसका और बात करें तो ये खासकर किस में देखा जा रहा है, गाय और भैंस में। सबसे ज़्यादा भारत में जो इसमें प्रकोप है गाय के ऊपर ही है। एक यूनाइटेड नेशंस और फूड एंड एग्रीकल्चर्स का कहना है कि ये इसके फैलने के कारण है, जैसे एक तो इन्फेक्टेड जो जानवर हैं उसके मुख से और नेजल से ये फैलता है। अब जो उसके नाक हैं वहाँ से क्या गिरेगा, देखो ये जो जब ये इन्फेक्टेड हो जाएगी तो यहाँ से लार गिरेगा, ये मुख से लार गिरेगा। तो यही लार से अगर कोई इसके साथ में ये जब आएगी तो ये भी इन्फेक्टेड होने का साहब इसकी संभावना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप इसको एक ये डिजीज वाले हैं और ये भी ये ठीक है, इसको दोनों को एक ही साथ भोजन पानी दे रहे तो भी फैलने का कारण है। ठीक है, तो भी ये लंपी स्किन डिजीज वायरस फैल सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़, दूषित भोजन, दूषित अगर आपको पानी है तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। और एक और भी बात की गई है, एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट इट कैन स्प्रेड थ्रू एनिमल सीमन, यानी कि वीर्य, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान है उस दौरान जो सीमन है उससे भी ये फैल सकता है लंपी स्किन डिजीज वायरस, स्टडी बताती है। तो ये तो आपने समझ गया लक्षण कैसे फैलेगा। अब देखो क्या उपाय है। तो इससे में जो वैक्सीनेशन लग रही है वो लग रहा है, वो साहब लग रहा है, याद रखिएगा, वो जो वैक्सीनेशन है वो जो गोट पॉक्स के लिए, जो गॉट पॉक्स वायरस जो है इसके लिए जो वैक्सीन बना था वही कहा जा रहा है कि 70% जो है वही वैक्सीन कारागार है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो वैक्सीनेशन लग रही है वो यही लग रही है, गॉट पॉक्स वाला जो वैक्सीन है वही लग रही है। ठीक है, ये 70% कारागार है। ठीक है साथियों, इस बात को आप याद रखिए। तो अगर आपसे पूछ दे कि किससे होता है तो कैप्री पॉक्स वायरस जीनस से होता है। ये पॉक्सविराडे परिवार का हिस्सा है और अपनी जो सिमिलैरिटीज हैं ये सीप पॉक्स और गॉट पॉक्स के साथ रखता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बस यही है। और इसमें वैक्सीन कौन लग रही है, गॉट पॉक्स वाला लग रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा सरकार तेज़ी से इसमें जल्दी अगर लगवाती है, जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतनी ज़्यादा रोक लगेगा, जैसे कोविड के हुआ था उसी तरीके से साहब इसमें भी होगा। तो थोड़ा सा सरकार को इसमें तेज़ी से काम करना चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। और मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आपका विचार इस पर क्या है, आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय हिंद।